डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे एक नई समस्या पर। जैसे आप सब जानते हैं, a धन b की घात 0 हो तो उसका मान हम 1 लिख लेते हैं। a धन b की घात 1 तो a धन b होता है। a धन b पूरे का वर्ग के लिए a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। फिर देखते हैं a धन b का त्रिघात यदि हो तो a त्रिघात धन 3a वर्ग b धन 3ab का वर्ग धन b त्रिघात। इसी प्रकार a धन b की घात 4 हो तो a की घात 4 धन 4a त्रिघात b धन 6a का वर्ग b का वर्ग धन 4ab का त्रिघात धन b की घात 4 लिखते हैं। यदि हम a धन b की घात 5 लिखना चाहें तो इसमें a धन b का गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा। तो इसकी विशेषता क्या है कि देखिए, जब घात कितना हो 0 हो तो पदों की संख्या 1 है। जब घात 1 है तो पदों की संख्या 2 है। घात 2 है तो पदों की संख्या 3 है। घात 3 है पदों की संख्या 4 है। घात 4 है पदों की संख्या 5 है। इसके साथ ही साथ इसका पहला पद और अंतिम पद का गुणांक 1 होता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे और अंतिम वाले में भी देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे जो a की घात है वो बड़े से छोटे की ओर जाता है। अधिकतम 1 है तो a की घात 1 है और दूसरे पद में a की घात 0 है। यहाँ देखें a का वर्ग से स्टार्ट हुआ, a पर गया और खत्म हो गया। तो a की घात घटते क्रम में है, जबकि दूसरे पद b का घात जो है एक एक करके बढ़ते क्रम में है। ये तो इसकी विशेषता हुई जो यहाँ लिखा गया। परंतु अब a धन b की घात 7 लिख दो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आप एक एक स्टेप करके हल करते हुए आएंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए गणित में एक प्रमेय की उत्पत्ति हुई जिसको हम द्विपद प्रमेय कहते हैं। और वास्तव में द्विपद प्रमेय है क्या? तो जैसे हम देखें, ये x प्लस a लिया है, x प्लस a के किसी भी घात n के लिए, x प्लस a टू दी पावर n, किसी घातांक n के लिए जो इसका प्रसार होगा उस प्रसार स्वरूप को ही हम द्विपद प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो x प्लस a टू दी पावर n का जो प्रसार है वो इस प्रकार से होता है, nc0 x टू दी पावर n a टू दी पावर 0, फिर nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 a टू दी पावर 1, nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 a का स्क्वायर, nc3 x टू दी पावर n माइनस 3 a टू दी पावर 3, डेश 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 ncr x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r। इसके आगे भी हमको अभी चलते जाना है तो लास्ट टर्म मिलेगा ncn x टू दी पावर 0 a टू दी पावर n। तो जो आपके सामने मैं ये प्रसार लिखा हूँ, इसी प्रसार को हम मूलतः द्विपद प्रमेय के नाम से जानते हैं। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ से विशेषता को हमने निकालना। जब घात 0 हो तो पद 1 होगा, 1 है तो 2 है। तो ठीक उसी प्रकार जब घात n है तो इसके विस्तार में पदों की संख्या n प्लस 1 होगी। फिर प्रथम पद का घात क्या बताया? घटते क्रम में होगा एक। तो देखेंगे x टू दी पावर n से शुरू हुआ, n माइनस 1 n माइनस 2 करते करते 0 तक गया। द्वितीय पद जो b है उसका घात 0 से बढ़ते 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 n तक गया। और ये पहला गुणांक और आखिरी गुणांक nc n का मान हम हल करके देखते हैं तो 1 आता है और nc0 का भी मान 1 आता है, यानी पहला और आखिरी गुणांक जो होगा 1 होगा। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक, अब अगर हम इसमें a की जगह माइनस a रख दें तो हमारा प्रसार कैसा दिखाई देगा? तो देखते हैं nc0 x टू दी पावर n a टू दी पावर 0, nc1 x टू दी पावर n और a टू दी पावर क्या आने वाला है 1 और a कैसा है
ऋणात्मक है, तो जहां a की घात विषम होगा उस पद का चिन्ह आपको ऋणात्मक लेना होगा। nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 a स्क्वायर nc3 x टू दी पावर n माइनस 3 a क्यूब। वैसे ही आरवां पद जो होगा वो डिपेंड करेगा r के मान पर। r का मान यदि सम होगा कि ये धन हो जाएगा, r का मान विषम होगा तो ये ऋण हो जाएगा। NCr x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r, और लास्ट टर्म होगा -1 टू दी पावर n NCn x टू दी पावर 0 a टू दी पावर n। ठीक, ये दूसरा स्वरूप हुआ। अब हम अगर x के स्थान पर 1 रखें और a की जगह x रखें तो हमारा पहला सूत्र कैसा दिखाई देगा उसको देखें। तो 1 प्लस x टू दी पावर n होने पर nc0। अब 1 टू दी पावर n लिखने का कोई औचित्य नहीं है, तो x वाला टर्म हटा और x a के बदले x आया है, तो x टू दी पावर 0 लिखने का भी कोई औचित्य नहीं है, तो ये ऐसा हो गया। फिर nc1 x के स्थान पर क्या रखने बोला हूं 1, तो 1 रखने का कोई औचित्य नहीं है। 1 की घात 1 हो, 2 हो, 4 हो, 0 हो, सबका मान कैसा हो जाता है एक ही। तो a के स्थान पर बस आप x रखते हुए अपने सूत्र को लिखेंगे तो इस रूप में आपका सूत्र प्राप्त होगा। अब इसी x के स्थान पर यदि हम -x पुट कर लें तो हमारा फार्मूला का थोड़ा सा स्वरूप बदल जाएगा। और लास्ट टर्म जो होगा n पर डिपेंड करेगा। हम देखेंगे द्विपद प्रमेय मूलतः एक ही है, x प्लस a टू दी पावर n का प्रसार ही को हम द्विपद प्रमेय कहते हैं। और यदि a के स्थान पर -a रखें तब इस स्वरूप को प्राप्त करता है। अब x के स्थान पर यदि a और a के स्थान पर x पुट करें तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, और x के स्थान पर -x रखें तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। हमको बेसिक यही याद रखना है, उसके माध्यम से ये चारों याद रखेंगे। अब इसमें पढ़ते क्या है, ये तो प्रसार के बारे में मैं आपको बताया, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब इसमें जो ये पद है NCr x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r, तो हम देखेंगे जो NC0 है वो पहला पद है, NC1 है वो दूसरा है, NC2 है तो उसका एक अधिक तीसरा पद है। वैसे अगर ये NCr वाले को लूं तो ये कौन सा पद होगा, r प्लस 1वां पद है। NCr x टू दी पावर n माइनस r a टू दी पावर r, इस r प्लस 1वें पद को ही द्विपद प्रमेय का व्यापक पद या जनरल टर्म कहते हैं। क्या कहेंगे, व्यापक पद या जनरल टर्म कहेंगे। तो कोई भी पद निकालने के लिए हमको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमको T7 निकालना है तो उसको क्या लिखेंगे, 6 प्लस 1 और NC6 आगे जैसा भी होगा उसके आधार पर काम करेंगे, ठीक है। ये हुआ व्यापक। उसके बाद जब हम प्रसार करते हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए घात 10 है तो हमको 11 पद मिलेगा, अगर घात 13 है तो विस्तार में 14 पद मिलेंगे। इन पदों में कुछ न कुछ बीच का एक पद होगा जिसे हम मध्य पद के नाम से जानते हैं। तो मध्य पदों को भी ज्ञात करना हमारे सिलेबस के अंतर्गत है, तो हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं मध्य पद। तो इसके लिए दो कंडीशन है, जब n बराबर सम हो तब एक मध्य पद n/2 प्लस 1वां पद ही होगा। इस फार्मूला से आपको निकालना पड़ेगा। n कैसा हो, सम हो, यानी n घात जो है यहाँ 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, ऐसी स्थिति में n/2 प्लस 1वां पद जो लेंगे वो उस दिए गए द्विपद
पद का क्या होगा, मध्य पद। परंतु यदि n बराबर कैसा हो, विषम हो, 1 3 5 हो, तब दो मध्य पद होंगे। तब दो मध्य पद कौन कौन सा, तो पहला होता है n+1/2 और दूसरा n+3/2 होंगे। जब n बराबर हम ऑड विषम संख्या लेंगे तब दो मध्य पद होगा n+1/2 और n+3/2। तो ये हम देखें द्विपद प्रमेय का प्रसार, इसको आप बार बार लिख करके अभ्यास करें। ये इसका व्यापक पद और इसके मध्य पदों को ज्ञात करने के लिए सूत्र। ठीक, तो द्विपद प्रमेय को पूर्णतः ठीक से समझने के लिए जो अब तक बातें बताई गई हैं उनको बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता है। पूरा एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, इसी से हमको आगे बढ़ना है। साथ ही साथ आप वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिए, ताकि इसके क्वेश्चन कैसे इसके आधार पर हम सॉल्व करेंगे और कैसे कैसे प्रश्न आपको यहाँ आगे मिलने वाले हैं, उसके लिए हमको आगे देखना होगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। एक बार फिर से मैं ऊपर आपके लिए द्विपद प्रमेय लिख दिया हूँ और ये द्विपद प्रमेय के व्यापक पद को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है TR+1, ठीक, ताकि सवाल को समझाने में थोड़ी सुविधा हो। प्रश्नावली 2E+1 में केवल दो ही प्रश्न दिए गए हैं। पहला पद में कुछ प्रश्न, पहले प्रश्न में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका प्रसार ज्ञात करना है और दूसरे में मान ज्ञात करना है। दोनों से हम एक एक प्रश्न यहाँ लेंगे। तो प्रश्न है 2x/3 धन 3/2x की घात 6 का प्रसार कीजिए। तो प्रसार करने के लिए आपको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो आप सूत्र को पूरा यहाँ लिखिए और बताइए कि x बराबर 2x/3 और a बराबर 3/2x रख रहे हैं, या फिर फार्मूला को अपने दिमाग में रखिए और उसके आधार पर आप काम करिए। तो देखेंगे n के प्लेस पर क्या है 6, तो ये हो गया 6c0। x के प्लेस पर क्या है 2x/3, तो उसका पावर क्या होगा 6, और a के प्लेस पर है 3/2x, तो उसकी घात होगा 16। क्लियर है? x के प्लेस पर क्या है 2x/3 और a के प्लेस पर क्या है 3/2x है, तो उसका पावर 0 हुआ। और यहाँ क्या हुआ nc0 के, तो n का वैल्यू क्या है यहाँ 6, तो 6c0 हुआ। बस इसी पैटर्न से आप n, x और a के वैल्यू को पुट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट टर्म होगा 6c1 2x/3 टू द पावर n-1, तो 5 हुआ, और 3/2x का 1 हो जाएगा। 6c2 2x/3 टू द पावर 4 3/2x का स्क्वायर, 6c3 2x/3 और 3/2x टू द पावर 3। इसके बाद नेक्स्ट टर्म मिलेगा 6c4 2x/3, तो 6 में 4 गया 2, 3/2x की घात 4, 6c5 2x/3 की घात 1, 3/2x की घात 5, 6c6 2x/3 की घात 0 और 3/2x की घात 4। पहला स्टेप बहुत आसान था, जैसा फार्मूला है उसके आधार पर हमने उसके मानों को रख दिया। अब आपको इनको हल करना है। तो 6c0, तो इसका वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, निकालते कैसे। तो 6 का फैक्टोरियल नीचे 0 का फैक्टोरियल और 6 में 0 है 6, तो 1 हो जाता है। यहाँ पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू हो गया 1, और 2 का गुणा 6 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हुआ, और 3 किया 9 किया 27 और 27 27 और 729, और ये हुआ x की घात 6। एक 6c1 को आप अलग से हल करिए,
संचय वाले अध्याय में हमने देखा। तो 6C1 का मान होता है 6। यहां से एक बार 3 कट जाएगा, यानी जो घात 5 दिखाई दे रहा है वो 3/2x का गुणा करते ही घात कितने के बराबर हो जाएगा? 4। ठीक, तो 2 का गुणा 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 3 किया 9 किया 27 किया 81 और x की घात क्या हो जाएगा? 4। एक घात कट रहा है, क्लियर है। 6C2 को हल करेंगे तो 6 पंचे 30 का आधा हो जाएगा 15। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2x एक बार कैंसिल हो करके और 3 दो बार कैंसिल हो करके यहाँ घात कितना बचेगा? 2। तो 2 दूनी 4 और 3 किया 9 x का वर्ग। यहाँ देखेंगे 2x बटे 3 की घात 3 है और 3/2x की घात भी 3 है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल 6C3 बचेगा। तो 6C3 को 6 × 5 × 4 बटे 3 × 2 × 1 लिखेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा। वहां तक बना लिए। अब 6C4 का मान वही होता है जो 6C2 का था, तो कितना आया था 6C2 का? 15। तो ये लिख लेंगे 15। अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, 3/2x की घात 2 बचेगा, क्योंकि इसको जब कटाएंगे तो 2x यहां पर कटेगा कितने बार? 2 बार, तो घात 2 बचेगा। 3 का वर्ग है, इससे कटेगा 3 की घात 4 से, तो 3 का वर्ग बचेगा, यानी 9/4x का वर्ग आएगा। ठीक, आखिरी 6C5 आया, तो 6C5 का मान वही होगा जो 6C1 का होता है पूरक संचय के अनुसार, तो इसका मान हुआ 6। यहाँ घात 5 है, यहाँ घात 1 है, इसको कोष्टक खोल करके कटाएंगे तो 3/2x की घात 4 बचेगा, तो 3 किया 9 किया 27 किया 81, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 x की घात 4 हो जाएगा। और अंतिम पद 6C6 का मान 1 होता है, ये पूरा 0 हो गया, और 3/2x की घात 6 करेंगे तो 729 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 8 64 x की घात 6। इतना हल कर ली। अभी भी अगर कुछ कटता है, थोड़ा बहुत और हल होता है तो हमको करना होगा। तो पहले पद में तो कोई हल नहीं दिखाई देता, 64/729 की घात 6 आए, ये 3 के पहाड़ा में है, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 7 21 अब नहीं कट रहा है, तो 16 दूनी 32/27 x की घात 4, 3 किया 9 3 पंचे 15 5 चौक 20 बटे 3 x का वर्ग हुआ। ये 20 को कोई डिस्टरबेंस नहीं है, 4 है ऊपर 15 9 है तो कटेगा नहीं, 15 निया 135 बटे 4x का वर्ग। ये 6 है 16 है तो 2 दिया 6 और 2 8 16, तो नीचे आ गया 8x की घात 4, 3 एकम 3 और 8 दिया 24। यहां भी नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2x/3 + 3/2x⁴ का प्रसार इस प्रकार से मैं बनाया। अब आप इसी उदाहरण को देखते हुए या इस प्रश्न को कैसे हल किया गया है थोड़ा ध्यान दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके बनाएंगे। ठीक है, अब मैं इसमें का दूसरा प्रश्न लूंगा। अब हम सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 की घात 4, तो उसको लिख सकते हैं 100 ऋण 1 की घात 4। अब द्विपद प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो क्या देखते हैं, लिखेंगे 4C0 100 की घात 4, ऋण लेंगे क्योंकि अब विषम पद आने वाला है, 4C1 100 की घात 3 1, फिर धन चिन्ह होगा 4C2 100 की घात 2 1 की घात 2, 4C3 100 की घात 1 ऋण 1 की घात 3 लिख सकते हैं, यहाँ ऋण लगाना छूट गया था तो ऐसा लिखेंगे, और 4C4 100 की घात 0 ऋण 1 की घात 4। 4C0 का मान 1 होता है और 100 का गुणा 4 बार करेंगे तो इस प्रकार से ये 2 2 4 2 6 2 8 0 लगा दिए। 4C1 का मान 4 होता है और 100 का गुणा 3 बार करेंगे तो डबल
6 जीरो हो गया। 4c2 यानी 4 गुणित 3/2 और 100 का वर्ग यानी 4 जीरो। 4c3 इसका मान 4 होगा, 100 का गुना एक बार करेंगे 100 हुआ, परंतु यहाँ ऋण 1 की घात 3 था, उसके कारण यहाँ पर क्या चिन्ह लगेगा, ऋण लग जाएगा। और 4c4 का मान 1 होता है, 100 की घात 0 वो भी 1 हुआ और ऋण 1 की घात 4 वो भी 1 हुआ। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, 4 एकम 4, 2 4 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो 1 2 3 4 और ये हुआ 400 और ये हुआ 1। अब इसमें जो धन वाले हैं उसको आप जोड़ लीजिए और ऋण वाले को जोड़ लीजिए, तो 1 2 3 जुड़ेगा, 1 फिर 1 2 3 फिर 6 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 1 2 3 कितना हुआ जोड़े। अब इसको जोड़ो ऋण ऋण वाले को, तो ये 400, फिर ये 3 जीरो और फिर ये 4, इसको घटा दीजिए। एक बचा, जीरो बचा, 10 में 4 गया 6 बचा, 9 यहाँ पर आ जाएगा 5, ये जीरो, इसको उधारी दिए, 10 में 4 गया 5 और ये 9, तो आया 95059601, ये हमारा आंसर होगा। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को भी हमको बनाने में सहायता मिलती है। 99 की घात 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 98 भी होगा तो बनाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्नों को भी एक्सरसाइज में बताया गया है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं 2E.2 का एक्सरसाइज। तो पहला प्रश्न में दूसरा दिया हुआ है, 4x/5 ऋण 5/2x की घात 9 के प्रसार में 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न में जितने भी दिए गए हैं सभी में किसी में 5वां पद, किसी में 7वां पद, किसी में 11वां पद और अंदर के मान भी आपके बदलते रहेंगे। एक आप देखेंगे कि मैं इसको कैसे हल करता हूँ, फिर आपसे बन जाएगा, बहुत ही इजी है। तो 7वां पद ज्ञात करना है। तो व्यापक पद में आपको बताया गया है कि r+1वां पद को क्या लिखते हैं, NCR, यानी अगर यहाँ r+1 है तो यहाँ पर उसका एक कम हो जाता है। बात ध्यान देंगे, r+1 है तो वहाँ कितना कम हुआ, एक कम हुआ। तो हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, 7वां पद, तो हम क्या लिखेंगे, एक कम करेंगे। कहाँ कम करेंगे भाई, ये r+1 है तो एक कम हुआ ना, तो ये 7 को हम क्या समझते हैं, T6+1 लिख सकते हैं, यानी 6वां पद। हमको r का मान हमारे पास क्या होगा, 6 होगा, तो हम इसका विस्तार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NCR, तो 9C6 हो जाएगा। फिर x⁻n - r लिखा है, x यानी यहाँ पर है 4x/5 की घात n - r, तो 9 में 6 गया 3, एक ही जगह पर है ऋण 5/2x और उसकी घात हो जाता है r। अब इसको आप हल कर दीजिए, तो 9C6 को हम 9C3 भी लिख सकते हैं पूरक संचय से। अब 4x/5 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 और इसको ऋण चिन्ह का गुणा 6 बार होने से धन हो गया, 5/2x 5/2x 5/2x, कितने बार लिखना होगा, 6 बार, तो 3 और 3 6 लिख दिए। अब कटाइए, 1 2 3, इधर से 3 5 कटा दीजिए। ठीक, 2x तो यहाँ केवल 2 बचेगा, फिर 2x तो यहाँ 2 बचेगा, फिर 2x तो यहाँ भी 2 बचेगा। अब 1 2 से
ये दो कैंसिल कर दो, इस दो से इस दो को कटा दो, इस दो से इस दो को कटा दो। अब ऊपर के अंक में केवल 5 5 5 बचा है और नीचे x x बचा है और ये 9c3 आ गया। तो 9c3 को 9 8 7 बटे 3 2 1 लिखेंगे, 5 पंचे 25 पंचे 125 लिखेंगे और नीचे x का त्रिघात लिखेंगे। 3 तिया 9, 2 चौका 8, अब ये हो गया 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84 या 7 तिया 21, 21 चौक 84। तो ये हो गया 84 गुणित 125 बटे x त्रिघात 125 चौक 500, 125 अट्ठे 1000 और बचा था 50, तो 1050 बटे आ जाएगा x त्रिघात। तो ये हमारा आंसर होगा 10500 अपॉन x³। ठीक, आया समझ में? टू से दूसरे का पहला प्रश्न है, x वर्ग ऋण 1/2x की घात 10 के प्रसार में अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे जब 10 तक की गिनती होगी तो प्रसार में कुल कितने पद होंगे? 11। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हुआ 11। अब उधर से आपको पांचवा पद लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम जानते हैं कि जब घात 10 है तो इसके प्रसार में कुल कितने पद होंगे? 11। अब हमको पीछे से अगर कोई पद लेना है तो पीछे से उल्टा गिनती जब मैं लिखा हूं तो और इधर से सीधा गिनती लिखा हूं, कहीं भी देखेंगे तो योग 12 हो रहा होगा। कहीं भी योग देखेंगे तो क्या हो रहा है? 12। तो अंत से पांचवा मतलब प्रारंभ से क्या होगा? 7वां। यानी टोटल हम प्रसार में 11 पद तो होता है, पर उसको एक अपनी ओर से जब भी उल्टा गिनना हो तो एक बढ़ा लेंगे। तो ये अंत से पांचवा पद बराबर होगा प्रारंभ से 7वां पद। यानी 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 से 2 अधिक होना चाहिए या प्रसार के पदों से 1 अधिक होना चाहिए। मान लीजिए इसकी जगह 17 लिखा होता, कितना लिखा होता? 17 लिखा होता। और उसमें अगर कहा जाए कि अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए, तो अंत से पांचवा पद बराबर प्रारंभ से कौन सा पद लिखते? तो 17 है, घात तो प्रसार में कितने पद होते? 18, 1 अधिक यानी 19 में से 5 घटा लेते हैं तो 14। तो टोटल हमारा 19 आना चाहिए, यानी जितना है इन दोनों का योग उसका 2 अधिक होना चाहिए। तो यहाँ 17 है तो 19 14 और 5 जोड़ते तो 19 होता। बात समझ रहे हैं ना भाई? उल्टा सीधा या तो आप ऐसा लिख करके क्लियर करिए या फिर देखिए कि इन दोनों का योग इससे 2 अधिक होना चाहिए। अब प्रारंभ से 7वां पद अभी निकाले तो कैसे निकालेंगे? प्रारंभ से 7वां पद में t6 + 1 तो 10c6 x का स्क्वायर 10 में 6 गया 4 ऋण 1/2x की घात 6। 10c 6 को हल करेंगे तो 10 9 8 7 5 6 1 2 3 4 5 6 लिख दिया और नीचे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 x की घात कितना हो जाएगा? 8 और ये 2 का गुणा 6 बार तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और x की घात 6। कटाइए तो ये 3 एकम 3 3 दूनी 3 एकम 3 3 तिया 9 कटा दीजिए 4 2 चौका 8 फिर 4 एकम 4 फिर ये 6 इस 6 से कटा दो 5 से 5 कटा दो 3 एकम 3 3 दूनी 6 कटा दो तो नीचे आ रहा है, यहाँ पर गड़बड़ है थोड़ा, 2 का गुणा मैं 6 बार ठीक से नहीं कर पाया हूँ। ठीक, एक बार फिर से लिख लेते हैं 10 × 9 × 8 × 7 × 6
1 2 3 4 5 5 तक जाएंगे और 6 5 4 3 2 1 x की घात 8 और 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64